नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी द्वारा संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम आदिकाव्य रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। इस प्रथम सर्ग में संपूर्ण राम कथा का सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है, अतः इसे बाल रामायण या मूल रामायण के नाम से भी जाना जाता है। सर्ग के प्रारंभिक पद्यों में वाल्मीकि द्वारा प्रकट की गई जिज्ञासा का शमन करते हुए देवर्षि नारद उत्तम कुल में उत्पन्न आत्मसंयमी, लोक विख्यात, महाप्रतापी, बुद्धिमान, नीतिमान, शत्रु विनाशक, बलिष्ठ, सुदर्शन व्यक्तित्व वाले, इस प्रकार के अनेकानेक दुर्लभ गुणों से संपन्न श्री राम का गुणानुकीर्तन प्रस्तुत कर रहे हैं। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। अन्वय श्लोकानुसार ही है। महोरस्को, उरस्क वक्षस्थल को कहा जाता है। महोरस्को विशाल वक्षस्थल वाले, महेश्वासो, श्वास धनुष को कहते हैं। ईशु अर्थात बाण जहाँ पर विद्यमान रहते हैं, जहाँ संलग्न करके चलाए जाते हैं, उसे महेश्वास कहा जा रहा है। विशाल धनुष वाले, गूढ़ जत्रुः, जत्रु ग्रीवा की अस्थि जिसे लोक भाषा में हंसुली कहते हैं। गूढ़ छिपी हुई, जो शारीरिक सौष्ठव के कारण, सुगठित शरीर होने के कारण दिखाई नहीं देती थी, ऐसे गूढ़ हंसुली वाले, छिपी हुई ग्रीवा अस्थि वाले। अरिंदमः, अरि शत्रुओं का, दमः दमन करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले। आजानु बाहुः, जिनके बाहु अर्थात भुजाएं, जानु घुटनों तक, पर्यंत घुटनों पर्यंत सुदीर्घ हैं, सुदीर्घ भुजाओं वाले। सुशिराः, सुंदर सिर वाले। सुललाटः, सुंदर मस्तक वाले। सुविक्रमः, और सुंदर विक्रम अर्थात पदन्यास वाले, गति वाले, अयन वाले। श्री राम के विषय में यहाँ नारद ये बतला रहे हैं कि विशाल वक्षस्थल है उनका जत्रु सुगठित शरीर होने के कारण छिपा हुआ रहता है। उनकी भुजाएं घुटनों तक सुदीर्घ हैं। वे सुंदर सिर, सुंदर मस्तक से युक्त हैं। उनका पदन्यास, उनकी गति, उनकी चाल भी बहुत ही मोहक है, आकर्षक है। साथ ही वे अपने विशाल धनुष के कारण शत्रुओं का मर्दन करने में, शत्रुओं का दमन करने में भी पूर्णतया सक्षम हैं। अगले पद्य में भी नारद श्री राम के सुलक्षण, शुभ लक्षणों से युक्त व्यक्तित्व का निरूपण कर रहे हैं। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। समः, समान शरीर है उनका कद, उनकी ऊंचाई समान है, सम्यक है। समविभक्तांगः, और उनके अंग, उनके अवयव समान अनुपात में विभक्त, विभाग से युक्त हैं। उनके शरीर के सभी अवयव सही अनुपात में हैं। स्निग्ध वर्णः, श्यामल वर्ण है उनका, कांतियुक्त श्यामल वर्ण है। प्रतापवान, वे प्रतापी हैं, तेजस्वी हैं। पीनवक्षा, वक्षस्थल उनका विस्तृत है। विशालाक्षो, नेत्र उनके, अक्ष नेत्र उनके विशाल हैं, बड़ी आंखों वाले हैं। लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से, शोभा से, श्री से वे संयुक्त हैं। शुभ लक्षण, और सुंदर लक्षणों वाले हैं। सामुद्रिक
शास्त्र की दृष्टि से, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो शुभ लक्षण किसी के व्यक्तित्व में होने चाहिए, वे सभी शुभ लक्षण श्री राम के व्यक्तित्व में विद्यमान है। ये नारद वाल्मीकि को बता रहे हैं। इस प्रकार से उनके शारीरिक सौष्ठव का, उनके सुदर्शन व्यक्तित्व का निरूपण करने के उपरांत नारद श्री राम के अन्य उदात्त गुणों के विषय में निरूपण करते हुए कहते हैं, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। धर्मज्ञः, धर्म को जानने वाले हैं, सत्यसन्धश्च, और सत्य प्रतिज्ञ हैं। जो सूर्यवंशी राजाओं का जो गुण है कि वे अपनी प्रतिज्ञा पे, अपने संकल्प पे दृढ़ रहते हैं, सत्य का पालन करते हैं, श्री राम भी उन्हीं के अनुसार सत्यसंध, सत्य प्रतिज्ञ हैं। प्रजानां च हिते रतः, और प्रजाजनों के हित में संलग्न रहने वाले हैं, प्रजा के हित में सदैव निरत रहने वाले हैं। प्रजा हित से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं है। यशस्वी, उनका यश, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है, कीर्ति से युक्त हैं वे। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न हैं, विद्वान हैं। शुचि, पवित्र आचरण वाले हैं। वश्यः, आत्मसंयमी हैं या अनुशासित हैं, वशी हैं। किसके वश में रहने वाले हैं? स्वयं के आत्मनियंत्रण में रहने वाले हैं अथवा अनुशासन में रहने वाले हैं। समाधिमान, समाधि से, एकाग्र चित्तता से वे युक्त हैं। एकाग्र चित्त होकर के अपने कार्य को परिपूर्ण करने की निष्ठा उनमें विद्यमान है। वे आत्मानुशासित हैं, पवित्र आचरण वाले हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, सत्य से युक्त हैं, धर्म से युक्त हैं और प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते हैं। तो एक अच्छे राजा में विद्यमान होने वाले गुण श्री राम में विद्यमान हैं। अगले पद्य में नारद द्वारा कहा जा रहा है, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य प्रतिरक्षिता। प्रजापति समः, प्रजापति ब्रह्मा के समान, श्रीमान, श्री से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं, और धाता, धारण करने वाले हैं, प्रजाजनों का पालन करने वाले हैं। रिपु निषूदन, और शत्रुओं का निषूदन, नाश करने वाले हैं। जो अपने प्रजाजन हैं, जो स्वजन हैं, अपने लोग हैं, उनका वे धाता, विधाता के समान उनका पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं और शत्रुओं का विनाश करते हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, न केवल मनुष्यों के, अपनी प्रजाओं में वे समस्त जीवों के रक्षक हैं। धर्मस्य प्रतिरक्षिता, और धर्म के वे परिरक्षक हैं, संरक्षक हैं। धर्म की रक्षा भी करते हैं, जीवलोक की रक्षा भी करते हैं, अपनी प्रजा का प्रजापति के समान पालन पोषण करते हैं और शत्रुओं का विनाश करते हैं। शत्रुओं से अपनी प्रजा की रक्षा भी करते हैं। ये सभी कार्य, शत्रुओं का विनाश करना हो या प्रजाजनों की रक्षा करनी हो, वो कैसे करते हैं? धर्मस्य प्रतिरक्षिता, धर्म के संरक्षक के रूप में। उनका प्रत्येक कार्य धर्म की मर्यादा में आबद्ध है, इसीलिए तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। राम के रक्षक स्वरूप का ही निरूपण और अधिक विस्तार से करते हुए नारद बतला रहे हैं, स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म के, रक्षिता, रक्षक हैं, स्वजनस्य च रक्षिता, और स्वजनों के, अपने लोगों के भी वे रक्षक हैं। अपने धर्म की रक्षा भी करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, और स्वजनों की भी, अपने प्रजाजनों की, अपने लोगों की भी
रक्षा करते हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग के तत्व को, सार को, गंभीर ज्ञान को, ज्ञः वे जानते हैं, उसके वे ज्ञाता हैं। धनुर्वेदे च निष्ठितः, और धनुर्विद्या में, जिसे उपवेद भी कहा जाता है, धनुर्विद्या में वे पारंगत हैं, निष्ठित पारंगत हैं, निपुण हैं। इस प्रकार से राम के विषय में यहाँ ये स्पष्ट कर दिया है नारद ने कि वे अपने धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म को जानने के लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये जानने के लिए वे वेद वेदांग तत्वों के ज्ञाता हैं। वेद के अंतर्गत चारों वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। साथ ही ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों को भी वेद के अंतर्गत समाहित किया जाता है। और वेदांग हैं 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इन समस्त वेद विद्याओं के वे परम ज्ञाता हैं। यही उन्हें स्वजनों का रक्षक भी कहा जा रहा है। रक्षा कार्य के लिए वे धनुर्विद्या में निपुण हैं। धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण वे क्षत्रियोचित गुणों से युक्त हैं और शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, और जो रक्षा करने योग्य हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान, प्रतिभानवान, सर्वलोकप्रियः साधुः, अदीनात्मा विचक्षणः। नारद का यहाँ श्री राम के विषय में कथन है। उनके दुर्लभ गुणों का अनुकीर्तन करते हुए, उनके दुर्लभ गुणों का उल्लेख करते हुए नारद कह रहे हैं, सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञः, समस्त शास्त्रों के अर्थ को और उनके तत्व को, सार को जानने वाले श्री राम हैं। स्मृतिमान, स्मृति से युक्त है, स्मृति स्मरण शक्ति से युक्त है। जो भी ज्ञान उनको प्राप्त है, जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है समस्त शास्त्रों का, उसको वो स्मरण रखते हैं, अथवा वे स्मृति ग्रंथों के ज्ञान से भी युक्त हैं। मनुस्मृति इत्यादि जो स्मृति ग्रंथ हैं, जो आचार संहिताएं हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, उनके ज्ञान से भी वे युक्त हैं। प्रतिभानवान, और वे प्रतिभाशाली हैं। प्रतिभान अर्थात प्रत्युत्पन्न मति, तो प्रतिभान से युक्त हैं, स्मृति से युक्त हैं, और समस्त शास्त्रों के अर्थ को और उसके तत्व को, उसके सार को वे जानने वाले हैं। सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों में वे प्रिय हैं। अपने इन गुणों के आधार पर वे अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनकी जनता, उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती है। साधु, सज्जन है। अदीन आत्मा, उनके व्यक्तित्व में दीनता का भाव नहीं है, कातरता का भाव नहीं है, एक उदात्तता उनके स्वभाव में विद्यमान है। विचक्षण, और वे विद्वान हैं। यहाँ वाल्मीकि के समक्ष नारद के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण गुण की ओर, जो श्री राम में विद्यमान है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। वे शास्त्रों के सैद्धांतिक पक्ष के ज्ञाता भी हैं, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, और वे स्मृति ग्रंथों के रूप में आचार संहिता या ज्ञान का जो व्यावहारिक पक्ष है, उसके विषय में भी पूर्णतया जानकारी रखते हैं। साथ ही वे प्रत्युत्पन्न मति से युक्त हैं। ज्ञान तत्वों की जानकारी ही उन्हें नहीं है, अपितु किस नियम को, किस ज्ञान को कहाँ लागू करना है, उसका प्रयोग करते हुए किस प्रकार से धर्म का आचरण करना है, धर्म का संरक्षण करना है, ये भी वे भली भांति जानते हैं। इसमें भी वे पूर्णतया कुशल हैं। इस प्रकार से यहाँ देवर्षि नारद ने राम के
बाह्य गुणों का, उनके बाह्य व्यक्तित्व में विद्यमान गुणों का, उनके आध्यात्मिक गुणों का कि वे किस प्रकार से आत्मसंयमी हैं, वशी हैं, और एक राजा के रूप में, एक प्रशासक के रूप में उनमें जो गुण विद्यमान हैं उन सब का उल्लेख यहाँ पर किया है। आज के व्याख्यान में इतने ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।